अक्सर ऐसा होता है कि सीढ़ियां चढ़ना या बस कुर्सी से उठना बैठना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। दर्द के कारण जिंदगी जैसे रुक सी जाती है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम जोड़ों के इस पुराने दर्द के लिए एक विज्ञान आधारित पारंपरिक आयुर्वेदिक उपाय का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा उपाय जो सिर्फ ऊपर से दर्द को नहीं दबाता बल्कि उसकी जड़ पर काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम जोड़ों के दर्द के मूल कारण समझेंगे, फिर पेन किलर्स के साथ क्या समस्या है वो देखेंगे। इसके बाद तेलों से मिलने वाली त्वरित राहत, एक बेहद असरदार हीलिंग रेसिपी और अंत में इसके उपयोग के नियम और सावधानियों पर बात करेंगे। चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जोड़ों के दर्द के मूल कारण। आखिर हमारे जोड़ों के घिसने और टूटने के पीछे का विज्ञान क्या है? जोड़ों के खराब होने के पीछे का विज्ञान सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, यहाँ दो एकदम विपरीत चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, या तो अत्यधिक दबाव डालना या फिर बिल्कुल ही शारीरिक गतिविधि ना करना। उम्र का बढ़ना, शरीर में कोई सूजन संबंधी बीमारी होना या फिर लगातार भारी वजन उठाना, ये सब मिलकर इस समस्या को और भी तेज कर देते हैं। मतलब ना तो जरूरत से ज्यादा दबाव और ना ही बिल्कुल आराम। अब सवाल उठता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी सूजन संबंधी स्थितियों में असल में अंदर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, जब जोड़ों के बीच की जगह कम होने लगती है तो उनके बीच का प्राकृतिक ग्रीस यानी जो कुदरती चिकनाई है वो पूरी तरह से सूख जाती है। नतीजा, हड्डियां सीधे एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं। और यकीन मानिए, यही वो घर्षण है जो उस असहनीय दर्द और गंभीर सूजन को जन्म देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, पेन किलर्स के साथ समस्या। रासायनिक उपचार अक्सर विफल क्यों हो जाते हैं? अक्सर दर्द होते ही सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है एक पेन किलर खा लेना। लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार ये दर्द निवारक दवाएं असल में सिर्फ एक भ्रम है। ये बस कुछ समय के लिए लक्षणों को छिपा देती हैं, जबकि बीमारी की जड़ वहीं की वहीं रहती है। और अगर लंबे समय तक इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये पेट, लिवर और किडनी को गंभीर खतरे में डाल सकती हैं और शरीर को इनकी आदत भी पड़ जाती है। इसके ठीक विपरीत आयुर्वेद सीधे सूजन के मूल कारण पर वार करता है। ये हमें हानिकारक रसायनों से बचाता है और एक सुरक्षित दीर्घकालिक उपचार देता है। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, तेलों से त्वरित राहत। यहाँ हम धीमे आयुर्वेद के मिथक को भी संबोधित करेंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि आयुर्वेद बहुत धीमा काम करता है, लेकिन स्थानीय रूप से यानी बाहर से लगाए जाने वाले आयुर्वेदिक तेल इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देते हैं। ये एक बेहतरीन दोहरा फायदा देते हैं। एक तरफ तो ये लगाते ही तुरंत दर्द से राहत का एहसास कराते हैं, और दूसरी तरफ इनमें मौजूद औषधीय तत्व त्वचा के जरिए जोड़ों के गहरे ऊतकों में एब्जॉर्ब होकर लंबे समय तक अंदरूनी हीलिंग का काम करते हैं। तो तुरंत आराम के लिए क्या किया जा सकता है? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अचूक पारंपरिक उपाय बताया गया है, सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करके उसकी मालिश करना। ये घर पर बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को और भी तेज और व्यावसायिक परिणाम चाहिए तो बाजार में ऑर्थो21 जैसे प्रामाणिक आयुर्वेदिक तेल उपलब्ध हैं, जो एक बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं। अब बात करते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण भाग की, एक बेहद असरदार हीलिंग रेसिपी। ये जड़ से इलाज के लिए एक बेहतरीन मौखिक उपाय है। इस सुनहरे नुस्खे में शामिल हर एक सामग्री का अपना एक विशिष्ट विज्ञान आधारित लाभ है। जैसे हल्दी का कर्क्यूमिन और अदरक, ये दोनों मिलकर सूजन और दर्द को गहराई से कम करते हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। दालचीनी अपने एंटी माइक्रोबायल गुणों की वजह से सूजन से लड़ती है, और लहसुन वो दर्द रोकने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा अश्वगंधा तनाव दूर करके जोड़ों को आराम देता है। और हाँ, इलायची और काली मिर्च सिर्फ स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है, ये असल में पाचन को मजबूत करते हैं ताकि हल्दी का कर्क्यूमिन शरीर में 100% एब्जॉर्ब हो सके। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन? अब देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। ये बेहद आसान है। बस एक बर्तन में 1 ग्लास दूध गर्म करें और उसमें आधा चम्मच ताज़ा कसा हुआ अदरक, आधा चम्मच हल्दी, लहसुन की 2 बारीक कटी कलियां, दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा और आधा चम्मच अश्वगंधा मिला लें। साथ ही 1 चुटकी इलायची और काली मिर्च डालना ना भूलें। अब सबसे ज़रूरी कदम, इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक उबलने दें। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जो इन जड़ी बूटियों के असली औषधीय गुणों को दूध में गहराई से उतारती है। बस इसे एक ग्लास में छान लें और अगर प्राकृतिक मिठास चाहिए तो थोड़ी सी धागे वाली मिश्री मिला लें।
चलिए अब अपने अंतिम 5वें भाग की ओर चलते हैं, उपयोग के नियम और सावधानियां। इस दिनचर्या को सुरक्षित रूप से कैसे लागू किया जाए। इस औषधीय दूध का असली जादू तब देखने को मिलता है जब इसे रोजाना रात को सोने से पहले लिया जाए। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। जब शरीर आराम की अवस्था में होता है, तब ये नुस्खा रात भर जोड़ों की सूजन और दर्द के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ता है। इससे एक बहुत ही शांतिपूर्ण नींद आती है। हालांकि सुरक्षा के नजरिए से एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या या एलर्जी है तो इस रूटीन को शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। हमारी स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश देती है। विजिबल रिजल्ट्स यानी साफ दिखने वाले परिणामों के लिए कम से कम 21 दिनों तक इस दिनचर्या का नियमित पालन करना जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या रासायनिक दर्द निवारक दवाओं के अस्थायी और खतरनाक असर पर जिंदगी भर निर्भर रहने से बेहतर ये नहीं है कि स्थायी उपचार के लिए सिर्फ 21 दिन का ये प्राकृतिक संकल्प लिया जाए? ये प्राकृतिक और स्वस्थ जीवन की ओर एक बहुत ही ठोस कदम हो सकता है।